गांधी जी को मारा एक अलग इशू है, लेकिन जो इतना मैंने गॉडसे के बारे में जाना है, जितना मैंने पढ़ा है, तो देखिए वो भी एक देशभक्त थे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को पॉइंट ब्लैंक 3 गोलियां मारी। लाल किले में विशेष अदालत बैठाई गई जिसमें नाथूराम गोडसे का ट्रायल हुआ और उसके ट्रायल के दौरान उसने कहा, उससे पूछा गया कि क्यों मारा आपने महात्मा गांधी को, तो उसने कहा देयर वॉज एन एक्यूमुलेटिंग प्रोवोकेशन फॉर 32 ईयर्स इन मी। पिछले 32 वर्षों से यह व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा था। अब 1948 से 32 वर्ष, 1916 से 1948 तक के जो 32 वर्ष हैं, उस दौरान ऐसे कौन से काम थे जो महात्मा गांधी जी ने किए जिनसे नाथूराम गोडसे को तकलीफ थी, हम वो आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने सत्याग्रह किए, चंपारण का सत्याग्रह, अहमदाबाद का सत्याग्रह, खेड़ा का, डांडी का, मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी, सविनय अवज्ञा की, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग की, नॉन कोऑपरेशन, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने मैगजीन्स चलाए, न्यूज़पेपर, यंग इंडिया, हरिजन। उन्होंने एक्टिविटीज की, कार्यक्रम चलाए, खादी को लेके, सद्भावना को लेके, ग्रामोद्योग को लेके, अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन के लिए। उन्होंने संगठनों पे काम किया, कांग्रेस पार्टी संगठन पे उन्होंने काम किया, सर्वोदय संगठन पे उन्होंने काम किया। उन्होंने राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए। ये सब काम जो महात्मा गांधी जी ने किया, इस सब काम से नाथूराम गोडसे को इतनी तकलीफ हुई जब उसने देखा कि इन्होंने तो देश भी आजाद करा लिया और संविधान सभा भी बना ली जिसमें 300 सदस्य, विभिन्न प्रजातियों के दबे कुचले क्षेत्र से आने वाले लोगों की एक मजबूत संस्था बनी। उस सब से उनको इतनी तकलीफ हुई कि उनको जब कोई और जरिया दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने गांधी जी को मारना ही सही समझा। अब हम आज पे आ जाते हैं कि उत्तराखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री बलिया उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोभित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका हमने वीडियो में भी दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया नाथूराम गोडसे देशभक्त था, है और रहेगा। और मोदी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिल्कुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूं। अगर आपकी बात में वजन होता, अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि वो दोबारा ये बात बोल सके। अमित शाह जी ने, हमने वीडियो में भी दिखाया, महात्मा गांधी को कहा कि ये तो चतुर बनिया था। उन्होंने देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके लिए कहा कि भैया ये तो चतुर बनिया था। और इन्हीं के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चुअली में देश के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। असम के भाजपा के सांसद कामाख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कचरे के समान है। अनंत हेगड़े भाजपा नेता ने बापू के स्वतंत्रता के पूरे संग्राम को ही ड्रामा बताया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना खाली राष्ट्रपिता का ही अपमान नहीं है, इस राष्ट्र का भी अपमान है। और मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी गांधी जी की उन्हें याद आ जाती है, गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं, गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने लगते हैं। बार बार जब उन्हें विचारधारा की जरूरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो 4 साल एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो ओपनली ये बात कह रहा है। ये क्या मजाक है? हम ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए भारत देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस बात पे जो भी राजनीतिक, भारतीय राजनीति से ये
हमेशा के लिए गायब होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह सके दोबारा कि नाथीराम गोडसे देशभक्त था। इसके लिए हम मांग करते हैं कि आपको अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक संदेश नहीं जाएगा। और यदि आप ये नहीं करते हो तो मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, आपको फिर कोई अधिकार नहीं बचता है कि दोबारा आप कभी भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे फूल चढ़ाइए या महात्मा गांधी जी की किसी मूर्ति पे माल्यार्पण कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इन्हें बाहर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है जो ये कह रहे हैं इसमें। ये नाटक नहीं चलेगा ऐसे। राहुल गांधी जी यही तो बात करते हैं। विदेश में जाके उन्होंने कहा कि भारत में दो सोचों की लड़ाई चल रही है, हमारी महात्मा गांधी की सोच है और इन लोगों की गोडसे की सोच है, और इसी के बीच में झगड़ा है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको तो आपने सत्यापित कर दिया इतनी ही जल्दी। और यही तो बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और आप सबके माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूं कि उस नफरत के बाजार में क्या क्या मिलता है। उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा, घृणा, नफरत, झूठ की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, जहां खिलाड़ी हैं लाचार। और उस बाजार में जो हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हमारी उस मोहब्बत की दुकान में मिलता है 500 रुपए का सिलेंडर, उसमें मिलते हैं युवाओं को रोजगार के अवसर, उसमें मिलता है दबे कुचले पिछड़ी जातियों के लोगों को सम्मान, उसमें मिलती है सद्भावना, प्रेम, करुणा। ये हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। और हम पुनः एक बार मोदी जी से मांग करते हैं कि मोदी जी अपने इस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, इन्हें पार्टी से निकालिए और देश में एक संदेश दीजिए कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडल करने वालों की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। हम आपके सवाल लेना चाहेंगे। जी, देखिए, मोदी जी ने, साध्वी प्रज्ञा जी ने जब ये बोला था तब मोदी जी ने कहा कि मैंने इन्हें मन से माफ नहीं किया। आपने सबने, हमने वो वीडियो देखा है। अगर उस वीडियो में थोड़ी सच्चाई होती, अगर उस वीडियो में बेस होता, अगर मोदी जी के उन शब्दों में जान होती, तो क्या आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की यह हिम्मत हो सकती थी कि वो दोबारा ये बयान दे दे? साफ साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, इसमें कोई संशय नहीं है। ये उनके शब्द हैं। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। Any more questions? इसी टॉपिक पे। या जी भाई। उत्तराखंड की जो आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री का आज एक बयान आया। वो आया इसी तरीके की बात को लेकर, एक लव जिहाद को लेकर। उन्होंने कहा कि हम इस स्टेट के अंदर लव जिहाद के कोई मामले होने नहीं देंगे। पुलिस ऑफिसर्स की, डीजीपी की और पुलिस ऑफिसर्स की उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। इसको कैसे देखते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पहले वो इस पे जवाब दें। आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं महात्मा गांधी जी के लिए कि उनके हत्यारे को राष्ट्रभक्त वो बता रहे हैं कि वो तो देशभक्त थे। तो हम उल्टा मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप हमारे इस सवाल पे जवाब दीजिए। क्या आप भी हमारी मांग का समर्थन करते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी को उनकी पार्टी से निकाला जाए? सवाल यह है वैभव जी कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी के संगठन महासचिव ने कहा कि नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी भी गतिरोध बरकरार है। 29 मई को जो बैठक हुई तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सब कुछ स्मूथ होगा, वो नहीं चल रहा है राजस्थान में। क्या सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे राजस्थान चुनाव तक? हमारे लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा की नींव है महात्मा गांधी, और इनको, इनके हत्यारे को इस तरीके से बोलना
भारतीय राजनीति में एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इससे ज्यादा जरूरी आज के दिन में हमारे लिए कुछ नहीं है। वैभव जी, एक सवाल ये कि आपने कहा कि मोहब्बत की दुकान में महिलाओं पर जो पहलवान है उन पर अत्याचार भी नहीं होना चाहिए, तो जिस तरीके से पहले जो नाबालिग महिला पहलवान थी उनका जो बयान था, अब आ रहा है कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उनके पिता ने कहा कि चूंकि वो उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा था इसलिए उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। तो ऐसे में मामला अब कमजोर पड़ता जा रहा है, पॉक्सो अब नहीं लगेगा, ब्रजभूषण शरण को राहत मिल रही है। क्या कोई दबाव है सरकार का, आपको लगता है, इन लोगों के ऊपर? मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने जो हमारे देश के एथलीट्स हैं, जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आए, जिन्होंने हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन किया, उनको दबाने के लिए वो ओपनली आके कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है, और उनको दबाने के लिए मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और मीडिया को भी, कई मीडिया के साथियों को भी उन्होंने साथ में मिला के अपना एजेंडा चलाया कि ये जो मेडल लाए ये तो भारत देश के लिए लाए ही नहीं और एक बिरादरी के लिए लेके आए थे। उनको सड़कों पे घसीटा गया, उल्टा उन्हीं पे ही मुकदमे कर दिए गए, कोचेस पे मुकदमे कर दिए गए, और इतना उनको मजबूर कर दिया कि हरिद्वार में जाके उन्होंने गंगा में अपने मेडल सलाने जरूरी समझे। इस हद तक उनको आपने मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत खुश हो रहे होंगे ये करके कि उन्होंने खिलाड़ियों के साथ में ये व्यवहार किया है, और देश की जो बेटियां देखती होंगी, वो सपना देखती होंगी कि मैं भी ओलंपिक में कभी भारत देश के लिए मेडल लेके आऊंगी। जो देश की बेटियां खिलाड़ी होंगी वो इससे बहुत प्रोत्साहित होंगी और उनका बड़ा हौसला अफजाई हुआ होगा कि हाँ भाई, मेरे को भी बाहर निकल के काम करना चाहिए। सर, मोहित हूं। उत्तराखंड की एक तहसील है पुरोला। पुरोला तहसील में अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया है जहां पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, और ये सब एरिया आता है उत्तरकाशी में, और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि आप दुकानें खाली कर दीजिए और दुकानें खाली करके आप उत्तराखंड से कहीं बाहर चले जाइए। और ये सब तब हो रहा है जब मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि 2024 को देखते हुए उनकी जो प्लानिंग है मुसलमानों को साथ लेकर चलने की, और उनका ये भी दावा है कि देश के मुसलमान आज उनके साथ खड़े हैं। हम नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं भी यदि नफरत का मामला आता है उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी होती है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है, सद्भावना की, एकता की, प्रेम की विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनके पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ हो जाती है, और वही काम वो हर जगह पे कर रहे हैं। ये जो महिला रेसलर्स वाला मामला है, पूरी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार इतना समय लिए जा रही है। बातचीत बार बार हुई, अनुराग ठाकुर ने भी कहा, लेकिन लग नहीं रहा है कि मामला सुलझेगा। आपको लगता है बहुत कुछ दबाने के लिए, अब ब्रिजभूषण को बचाने के लिए सरकार जो है सब कुछ स्टेक पे लगा दे रही है? देखिए, ये तो सारा देश कह रहा है कि ब्रिजभूषण को बचाने के लिए जो कुछ मोदी जी कर सकते थे उन्होंने वो किया। हर ताकत, हर एजेंसी, हर अपनी सारे के सारी सरकार की ताकत को उन्होंने यूज किया। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, सबके सामने ये बात है, हर एक की जुबान पे ये बात है। सर, एक कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने 6 जून को एक परेड निकाली थी, और उस परेड के अंदर उन्होंने एक झांकी निकाली थी जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का सीन दिखाया गया। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे सर? देखिए, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उनके पास में उनके आखिरी के दिनों में कुछ लोग गए, उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर होइए और जो वर्तमान में सुरक्षा धारक हैं उनको बदलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को नहीं बदल सकती हूं, यदि मैं बदलूंगी तो मेरे देश में जो मैं सद्भावना की बात करती हूं वो संदेश खराब जाएगा। मेरे को मेरे देश की सद्भावना और एकता, अखंडता ज्यादा प्यारी है अपने जीवन से। उसके बाद में उनकी हत्या हुई, और एक ऐसी शख्सियत जिसका पूरे देश में नाम है, इनके लिए इस तरीके से किया जाना, पूरा देश इसकी निंदा करता है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने, जयराम रमेश जी ने, हमारे प्रभारी जी ने विदेश मंत्री से मांग भी की है कि आप इस पे बात कीजिए, और ये बहुत ही गलत बात है। सर, अभी तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने एक बड़ा क्लेम करते हुए कहा है कि पहले लालू जी ने अडवाणी का रथ रोका था, अब जो महागठबंधन होगा विपक्षी दलों का, नीतीश जी और हम लोग सब मिलके अब मोदी जी का रथ रोकेंगे। कैसे देखते हैं इसे? देखते हैं, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, और विपक्षी की ये जो सारे इश्यूज हैं ये हमारे
पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स इस पे जवाब देने के लिए बेहतर हैं। जो भी विपक्षी मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी भागीदारी करने जा रही है और जो भी बातें होंगी उसके लेके जो उनकी जो प्रेस वार्ता, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सर राइट पे सर, ये रेसलर लोगों का जो मुद्दा चल रहा है, अभी जो हाल ही में नाबालिग की पिता ने जो कहा वो अलग बात है, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से ये जो उनका चल रहा है आंदोलन, उस दौरान पॉक्सो लगने के बावजूद आज तक ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है इस देश का कानून दूसरों के लिए अलग है, बीजेपी के लिए अलग है? देखिए, इसका तो उदाहरण कई बार हमारे को देखने को मिला है ना, कि कानून जो है इस देश का बदल जाता है। वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही कोई नेता जाता है तो उनकी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाती है और वो तुरंत ही धुल जाता है। ईडी, सीबीआई एक ही पार्टी के, कुछ ही पार्टियों के लोगों को पकड़ती है। तो ये तो कई बार देखने को मिला है, ये कोई नई बात नहीं है।